मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमन की बरकरारी के लिए हर शहरी अपना रोल अदा करे, दुर्गा जुलूस पुरअमन तरीके से अंजाम दे। भैंसा के मुनूर कापुर संगम भवन में अमन कमेटी इजलास। जिले में खेलों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करे, मुशर्रफ फारूकी की हुक्काम को हिदायत। खानापुर महकमा महसूल में ओहदेदारों की बदउनवानियां, जिंदा आदमी का झूठा मौत का सर्टिफिकेट और एक अराजी को दूसरी शख्स को मुंतकिल किया गया। दशहरा त्यौहार के पेश नजर गुडुम्बा की तैयारी। एक्साइज सीआई संपत कृष्णा की क़ियादत में कड़ियम में अचानक तनखी और भारी मिकदार में गुडुम्बा जब्त। अब पेश खबरों की तफसील। दुर्गा जुलूस को पुरअमन बनाया जाए, भैंसे के मुनूर कापुर संगम भवन में अमन कमेटी इजलास। भैंसा टाउन इंस्पेक्टर का खिताब। भैंसा टाउन के भट्टी गली में वाक़े मुनूर कापुर संगम भवन में दुर्गा माता विसर्जन 2020 के मौके पर अमन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में भैंसा टाउन के इंस्पेक्टर वेणुगोपाल, भैंसा सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर नरसिंह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भैंसा शहर की तरक्की और तमाम मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर अमन का माहौल बनाने की कोशिश करे और कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा जुलूस को पुरअमन और जल्द से जल्द विसर्जन किया जाए और समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। శత్రువు మన టెంపుల్ దగ్గర ఆడెప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు వాడు డ్యాన్స్ చేస్తాడా? పోతాయి, మనం డ్యాన్స్ చేయండి చల్లగా ఒప్పుకుంటా. ఎందుకంటే ప్రతి హిందువుగా పుట్టడమే గర్వించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే హిందువుగా పుట్టినప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, విగ్రహాలు చేసుకోవాలి, సైజు తగ్గించడం జరిగింది. అందరికి కూడా మీకు శిరసవస్తి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలుసు దాని యొక్క కొందరు జాబ్ల కొరకు దగ్గర వచ్చి కూడా సాయన చెప్పినట్టు ఆరుకు అడగడం కూడా నా భావం కాదు. ఎందుకంటే నేను సమాజాన్ని నా గల్లీని నడిపించే వక్తే డీజే పెట్టండి సార్ అని పర్మిషన్ అడితే जिले में खेलों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करे, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की हुक्काम को हिदायत। निर्मल जिले के कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने महकमा यूथ सर्विसेज के जेर एहतमाम खेलो इंडिया स्कीम के हिस्से के तहत चलाए जाने वाले तरक्की कामों के सिलसिले में अपने चैम्बर में स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ एक इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि खेलों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि नौजवानों और खेलों के महकमे के ओहदेदारों और यूनियन के नुमाइंदों को जिले के शहरी और देही इलाकों नौजवानों और लड़कियों को बेहतरीन एथलेटिक बनाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक मरकजी सेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तिराक से खेलो इंडिया स्कीम के हिस्से के तौर पर खेलों के बुनियादी ढांचे की फ्राहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। इस स्कीम के एक हिस्से के तौर पर तजवीज़ पेश की कि जिला मरकज में NTR मल्टीपर्पज़ स्टेडियम की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये और मरकजी व रियासती हुकूमतों के मुश्तरका फंड के साथ स्विमिंग पूल की तामीर के लिए 8 करोड़ की सरकार मंजूर किए जाने की तजावीज़ पेश की जाए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर हेमंत बारकड़े, म्यूनसिपल चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। खानापुर महकमा महसूल में बदउनवानी, ओहदेदारान ने एक जिंदा शख्स के मौत का सर्टिफिकेट बनाकर आराजी के पेपर दूसरे शख्स को मुंतकिल कर दिया। बदउनवानी का शिकार हुई खातून ने कलेक्टर से की मुलाकात और इंसाफ फराहम करने की अपील की। खानापुर से हमारे नुमाइंदे शेख परवेज की ये खास रिपोर्ट। निर्मल जिला खानापुर के महकमा रेवेन्यू में बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। महसूलात के ओहदेदारों और एक पंचायत ओहदेदार ने किसान मासूम खातून की ज़राई ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर दी। इस वाक़े में शांति नगर मोहल्ले के एक शख्स और बंडा कुर्ती गांव का एक और शख्स ने दलाल का किरदार अदा किया और बदउनवानी में मुलविस हो गए। गमज़दा खातून ने हाल ही में अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में जिला कलेक्टर से रब्ता किया था। खानापुर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाली राजा पद्मा नामी खातून के तिम्मापुर इलाके में सर्वे नंबर 383 1 एकड़ 35 गुंठे जमीन है। ये जमीन उनके दादा ने विरसा में हासिल की थी। राजा पद्मा की 2 बेटियां हैं और अपने शोहर के साथ झगड़े की वजह से अलहदा रहती है। कभी कभार उसका शोहर आता जाता रहता है। इसका फायदा उठाते हुए ओहदेदारों ने मासूम खातून की जमीन को के अंशीराम नामी शख्स को मुंतकिल कर दी। इस वाक़े के बारे में
जानने के लिए तहसीलदार से मिलने के बाद बार बार कोशिश करने के बावजूद कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तहसीलदार ने राजा पद्मा की एक न सुनी। इस मौके पर राजा पद्मा ने कहा कि मेरे शौहर का मौत का एक गलत सर्टिफिकेट तैयार करते हुए जमीन को दूसरे शख्स को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया और इस सनद की बुनियाद पर बैंक ओहदेदारों को भी गुमराह किया गया है। राजा पद्मा ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए नाइंसाफी के बारे में तफसील से आगाह किया और हुकाम से इल्तिजा की कि वो इससे इंसाफ फराहम करे और ऐसे बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि दोबारा किसी मासूम अफराद के साथ बदउनवानी वाली हरकत अंजाम न दे। రాజారాం కర్పే రాజారాం మా సొంత తమ్ముడు ఆస్తి కోసం నన్ను చంపే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. ఒకటోది నా బిడ్డని కూడా చంపేస్తా అటే బొందబెట్టానంటే వాళ్ళను కొట్టి హైదరాబాద్లో కొట్టాను. భూమి కోసం ఆశించి నేను రిజిస్ట్రేషన్ అని అంటే నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అనుకుంటే నేను నమ్మిన, కానీ ఆయన కొడుకు పేరు మీద చేయించుకున్నాడు. డ్రింక్ చేయించి ఫుల్ డ్రింక్ చేసినాక తాగిన నిశలో తెల్లారి నాకు సమజ్ కాలేదు. వచ్చిండు టార్చర్ చేసిండు, అన్న రా అంటే వేయినా నా పేరు మీద పట్ట అవుతుంది అనుకున్నా అని అది చూసి। दशहरा त्यौहार के पेश नजर आदिलाबाद डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर निर्मल स्टेशन के इलाके में एक्साइज ऑफिसर्स ने अचानक तनखी की और गुड़म्बा तैयार करने वाली अशिया और 500 लीटर गुड़म्बे को किया जब्त। दशहरा त्यौहार के पेश नजर निर्मल स्टेशन के इलाके में एक्साइज डिप्टी कमिश्नर आदिलाबाद के अहकामात पर आज स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम अमल में लाया गया। कड़ियम मंडल एक्साइज सीआई संपत कृष्णा ने वसी पैमाने पर अचानक तनखी की और एल्ला गुड़पा गांव में दशहरा त्यौहार के लिए गुड़म्बा तैयार किया जा रहा था और मस्जिद तैयारी की जा रही थी, जहां पर 500 लीटर और 5 प्लास्टिक के ड्रम व दीगर अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अफराद को गिरफ्तार कर लिया और बाकी अफराद मफरूर हो गए, उनकी तलाश जारी है। సార్ ఇది కూడా వేయండి సార్. సార్ శేఖర్ సార్ ఇది మళ్ళా అది రాదు శేఖర్ అది మొత్తం జమ అయిపోయింది వాటర్. भैंसा मंडल के एक गांव में बदकम्मा त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनकाद, खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए बदकम्मा खेला। भैंसा मंडल के एक गांव में बदकम्मा त्यौहार का जोश व खरोश से इनकाद अमल में आया। इस त्यौहार में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वाइस एमपीपी गंगाधर, सरपंच संजीव रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदकम्मा त्यौहार खवातीन का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के बस स्टैंड पर 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश, मगर सारिकों की कोशिश नाकाम रही। एक रिपोर्ट। पेशावर सारिकीन दोबारा सरगर्म हो चुके हैं। घरों में सरखे की वारदातों में नाकामी के बाद एटीएम मशीन को निशाना बनाया जा रहा है। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल पर वाक़ बस स्टैंड जैसे मसरूफ तरीन इलाके में 2 एटीएम सेंटर्स को नुकसान पहुंचा गया और लूटने की कोशिश नाकाम साबित हुई। पेशावर सारिकों ने न सिर्फ एटीएम सेंटर बल्कि एक बिरयानी सेंटर में लूटने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। मुकामी वारदात पर पुलिस को इंतहाई मुहल्लिक सामान दस्तियाब हुआ। बस स्टैंड के इलाके में 6 माह के अरसे में एटीएम सेंटर को लूटने की ये तीसरी वारदात है। पुलिस ने हस्बी आदत मुकामी वारदात पर पहुंचकर पशनामा किया और सारिकीन को गिरफ्तार करने की बात कही, लेकिन सरखे की वारदात पर अवाम में तशवीश पाई जा रही है। दोबाग हल्के के मुख्तलिफ मौज़ात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम, निर्मल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा देवी ने इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। दोबाग हल्के असम्बली के मुख्तलिफ गाँव में निर्मल बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रमा देवी की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई।
इस मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए बीजेपी कारकुन के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीबी हल्का असेंबली दोबाग को हर शोबे में नजरअंदाज किया जा रहा है और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होने के बाद इस इलाके में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। बाद अज़ां बीजेपी उम्मीदवार को सरस्वती माता की तस्वीर और लड्डू का प्रसाद दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वाले असातिज़ा गुज़िश्ता 8 माह से परेशानियों में मुब्तला है। NSUI निर्मल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम मसाइल के हल का मुतालिबा लेकर एहतिजाज व धरना। सिटी न्यूज मैनेजमेंट एंड चीफ एंड ब्यूरो मोहम्मद रब्बानी की रिपोर्ट। NSUI निर्मल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और प्राइवेट तालीमी इदारों में काम करने वाले असातिज़ा की फौरी मदद के लिए आरडीओ राठौर राजेश को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर NSUI निर्मल जिला इंचार्ज अमजद शेख और एम ए लतीफ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि प्राइवेट टीचर्स गुज़िश्ता 8 माह से कोरोना वायरस के बाद और मौजूदा हालात से दो चार है। कहा कि PGS और PhDS की डिग्री रखने वाले असातिज़ा मजदूरी करके किसानों के जैसा जिंदगी गुजार रहे हैं। रियासत के तमाम निजी तालीमी इदारों में काम करने वाले असातिज़ा, फैक्ट्रियों के कारकुनों, दीगर इदारों में काम करने वाले कारकुन और उनके मुलाजिमीन को लॉकडाउन में मुकम्मल तनख्वाह देने के लिए रियासती हुकूमत ने जियो 45 लाया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि जिन जिन खानदानों को माहाना तनख्वाह पर इन्हिसार होता है, इस वक्त वो बहुत सारी माली परेशानियों से दो चारे। हुकूमत इन मसाइल पर गौर करने की अपील की और मसाइल के एकसवी अमल में लाने का मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती जिला जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ के हमरा कोऑर्डिनेटर सैयद इरशाद, अखिल, इसार, संतोष, जीशान व दीगर मौजूद थे। జియో నెంబర్ 45 వెంటనే అమలు చేయాలి। జియో నెంబర్ 45 వెంటనే అమలు చేయాలి। జియో నెంబర్ 45 వెంటనే అమలు చేయాలి। ప్రభుత్వం జియో నెంబర్ 45 వెంటనే అమలు చేయాలి। ఆదుకోవాలి ఆదుకోవాలి ప్రైవేట్ టీచర్లు చేయాలి। ఆదుకోవాలి ఆదుకోవాలి ప్రైవేట్ టీచర్లు చేయాలి। జియో నెంబర్ 45 ని అమలు చేయాలి। ప్రభుత్వం వెంటనే జియో నెంబర్ 45 ని అమలు చేయాలి। ప్రైవేట్ టీచర్లను ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి। జియో నెంబర్ 45 ని వెంటనే అమలు చేయాలి। జియో నెంబర్ 45 ని వెంటనే అమలు చేయాలి। కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్నటువంటి తరుణంలో రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు చాలా అవస్థలు పడుతున్నటువంటి తరుణంలో ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో పనిచేసే టీచర్లకు పూర్తి స్థాయిలో వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, కరోనా కష్టకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో వేతనాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, మానసికంగా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా NSUI నిర్మల్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా దేశంలో కానివ్వండి, రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, బుక్కెడు బువ్వ లేక, బుక్కెడు నీళ్లు లేక, బక్క పానాలు దాచుకోవడానికి బారెడు బట్ట లేక కార్మికులు, కర్షకులు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, మేధావులు అన్ని వర్గాలు కూడా అనేక అవస్థలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి NSUI నిర్మల్ జిల్లా కమిటీ తరఫున ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ 45 జీవో ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని అమలు చేసి రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో పనిచేసే ప్రైవేటు అధ్యాపకులకు, టీచర్లకు ఆర్థికంగా ఆదుకొని వాళ్ళ కుటుంబ పోషణకు। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के नवमुंतखब सदर पी रामचंद्रन ने कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी से खैर सगाली मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। निर्मल जिले के हॉकी एसोसिएशन के नवमुंतखब सदर पी रामचंद्रन ने कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में हॉकी की तरक्की के लिए ताउन फ्राहम किया जाना चाहिए। इस मौके पर निर्मल आरडीओ राठौर रमेश, म्यूनसिपल चेयरमैन ईश्वर व दीगर मौजूद थे। अमन की बरकरारी के लिए हर शहरी पुलिस का ताउन करे, कौमी यकजहती को फरोग दे, भैंसा डीएसपी नरसिंह राव का खिताब। मुदल हल्के के पुलिस स्टेशन में भैंसा डीएसपी नरसिंह राव ने एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि कोरोना में गैर मुतवक़्क़ा सूरत हाल के पेश नज़र हर शख्स को चाहिए कि वह त्यौहारों को पुरअमन तरीके से मनाए और कहा कि यह शहर अपना है और हमको इसकी तरक्की की राह पर ले जाना ज़रूरी है और दोनों तबके के नौजवान दोस्ताना माहौल पैदा करने की अपील की। अमन की बरकरारी के लिए हर शहरी अपना रोल अदा करे और आपसी भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए। इस मौके पर मुदल सीआई अजय बाबू, एसआई अशोक, मुकामी पुलिस व दीगर मौजूद थे। हमको आर्भाटం లేకుండా బాబాసాహెబ్ విగ్రహం దగ్గరికి
ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి ఆయనకు నివాళులు అర్పించి జరుపుకోవాలా శాంతియుతంగా అని చెప్పి అందరి ప్రజలను కోరుతున్నాం. रियासत तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का इंतकाल हो गया। कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला व टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी का देहांत हो गया। अपोलो हॉस्पिटल ने उनके इंतकाल की तौसीक कर दी है, जिसके मुताबिक नरसिम्हा रेड्डी का रात 12:25 को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। गुज़िश्ता माह नरसिम्हा रेड्डी कोरोना से मुतासिर हुए थे और वायरस से सेहतयाब भी हो गए थे, लेकिन दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो साल 2014 से 2018 तक चंद्रशेखर राव की काबीना में वजीर रहे। दाखिला के अलावा लेबर व दीगर अहम कलमदान उनके पास थे। जिला निजामाबाद के गंज के किराना शॉप पर टास्क फोर्स पुलिस का धावा और भारी मिकदार में सिगरेट और जर्दा जब्त और मुलजिमों को किया गया गिरफ्तार। जिला निजामाबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने गंज के इलाके में वाक़ई किराना शॉप में धावा किया और इस धावे में सिगरेट और जर्दा जो भारी मकदार में जखीरा किया गया था उसको कब्जे में ले लिया। इस मौके पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय के अहकामात पर मुआयना किया गया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया सिगरेट और जर्दा जिसकी मालियत 8 लाख बताई जाती है और गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। निजामाबाद फोर्टन पुलिस स्टेशन में ओपन हाउस प्रोग्राम अमल में लाया गया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय के तलाक के बमुआजिब यौम शहीदान पुलिस प्रोग्राम के तहत आज निजामाबाद फोर्टन के इलाके में ओपन हाउस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, जिसमें ऑनलाइन के जरिए इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस की कारकर्दगी, रिकॉर्ड के इस्तेमाल, अमले की खिदमत, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से जदीद तौर पर इख्तियार किए जाने वाले कवायद व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिसेप्शन सेंटर की कारकर्दगी, इसलिए का इस्तेमाल, कोर्ट में अंजाम दिए जाने वाले मुलाजिमीन की कारकर्दगी, FSL, MC, ब्लू कोट, पेंटरों की कारकर्दगी के बारे में ऑनलाइन में हिस्सा लेने वाले अफराद को वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में 735 अफराद ने ऑनलाइन में हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमन की बरकरारी के लिए हर शहरी अपना रोल अदा करे। दुर्गा जुलूस पुरअमन तरीके से अंजाम दे। भैंसा के मुनूरकापुर संगम भवन में अमन कमेटी इजलास। जिले में खेलों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करे। मुशर्रफ फारूकी की हुकाम को हिदायत। खानापुर महकमा महसूल में ओहदेदारों की बदउनवानियां। जिंदा आदमी का झूठा मौत का सर्टिफिकेट और एक अराजी को दूसरी शख्स को मुंतकिल किया गया। दशहरा त्यौहार के पेश नजर गुडम्बा की तैयारी। एक्साइज CI संपत कृष्णा की क़ियादत में कड़ियम में अचानक तनखी और भारी मिकदार में गुडम्बा जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।